Assalamu alaikum to everyone. So today we are going to start geography. आज से हम जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो जियोग्राफी में हमने फिज़िकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी भी पढ़ना है, लेकिन अभी मैं आपको जियोग्राफी का इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो आने वाले लेक्चर्स में अगर मौका मिला तो आपके साथ बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ आपको हम पढ़ाएंगे जियोग्राफी का फिज़िकल फ्यूचर भी और ह्यूमन जियोग्राफी का फ्यूचर भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि जियोग्राफी बेसिकली जो है ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जियो और ग्राफोस। अगर जियो की बात करेंगे तो जियो का मतलब है अर्थ और ग्राफोस का मतलब है टू राइट अबाउट या टू स्टडी अबाउट। तो जियोग्राफी का मतलब है नटशल में टू राइट अबाउट द अर्थ, टू स्टडी अबाउट द अर्थ। तो जियोग्राफी का मतलब है अर्थ के ऊपर स्टडी करना, अर्थ के मुतलिक लिखना, उसको हम जियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे याद रखना है दो वर्ड्स, जियो एंड ग्राफोस। अब है यहाँ पे जियोग्राफी जो हमारी है इसके दो मेन ब्रांचेस है, एक है ह्यूमन जियोग्राफी और दूसरा है फिज़िकल जियोग्राफी। ठीक है, अगर फिज़िकल जियोग्राफी की बात करेंगे तो फिज़िकल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? फिज़िकल जियोग्राफी में हम लैंड के बारे में पढ़ते हैं, ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं और इसके साथ साथ माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। और अगर ह्यूमन जियोग्राफी की बात करेंगे तो ह्यूमन जियोग्राफी में हम डिस्कस करते हैं सोशल एंड कल्चरल फ्यूचर्स ऑफ जियोग्राफी, यानी कि सोशल और कल्चरल फ्यूचर्स ऑफ जियोग्राफी वो हम डिस्कस करते हैं किसमें? ह्यूमन जियोग्राफी में। अब थोड़ा और आगे देखेंगे, अगर फादर की बात करेंगे तो जियोग्राफी का जो फादर है वो है हिकैटियस। हिकैटियस इज़ द फादर ऑफ जियोग्राफी। इसको फादर ऑफ जियोग्राफी क्यों कहा जाता है? ठीक है, ये भी जो ग्रीक का ही था। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जेस पीरियोडस। इसकी पहली बुक थी जेस पीरियोडस जो इसने अपने टाइम पीरियड में लिखी है। और इस जेस पीरियोडस का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। इसने अर्थ को डिस्क्राइब किया, अर्थ के मुतलिक लिखा यहाँ पे। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया जेस पीरियोडस और इसीलिए इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा, फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, हिकैटियस। ठीक है, तो अगर जेस पीरियोडस की अदर मीनिंग देखेंगे, जेस पीरियोडस का मतलब है जेस का मतलब है यहाँ पे जर्नी पीरियोडस, जेस पीरियोडस का मतलब है जर्नी अराउंड द अर्थ के इर्द गिर्द घूमना, स्टडी करना, इसको हम कहते हैं जेस पीरियोडस। या जेस पीरियोडस का मतलब है प्लेसेस की स्टडी करना, जो प्लेसेस है उनकी स्टडी करना, उसको भी हम जेस पीरियोडस कहते हैं। तो आपने याद रखना है फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? वो है हिकैटियस और इसने एक बुक लिखी थी जेस पीरियोडस जिसका मतलब है वर्ल्ड सर्वे और जर्नी अराउंड द अर्थ और डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ये तीन चीज़ें आप याद रखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आगे देखेंगे एरिटोस्थीनस को भी कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिटोस्थीनस जो है ये असल में रियल फादर है जियोग्राफी का। लेकिन आपने यहाँ पे याद रखना है कि होल में अगर कोई पूछे कि फादर कौन है तो वह है हिकैटियस, लेकिन यहाँ पे एरिटोस्थीनस का भी रोल है। एरिटोस्थीनस पहले ऐसे शख्स थे जिसने जियोग्राफी वर्ड को कॉइन किया। तो फर्स्ट हु कॉइन्ड द वर्ड जियोग्राफी वाज एरिटोस्थीनस। और दूसरा, एरिटोस्थीनस को फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ जियोडेसी कौन है? वो है एरिटोस्थीनस। क्यों? बेसिकली इसने अपने टाइम पीरियड में क्या किया? ही ट्राइड टू कैलकुलेट द इक्वेटर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। इसने अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, सपोज ये है अर्थ का इक्वेटर जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है। इस इक्वेटर को इसने मेज़र करने की कोशिश की अपने टाइम में, और इसके साथ साथ जो अर्थ का सर्कमफ्रेंस है, ये जो बाहर का एरिया है, इसको भी इसने मेज़र करने की कोशिश की। इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जियोडेसी। ठीक है, जियोडेसी बेसिकली
इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने एक तो इक्वेटर को मेज़र करने की कोशिश की और सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे इसने एक बुक लिखी थी अपने टाइम में जिसका नाम है जियोग्राफिका इसने अपने टाइम में एक बुक लिखी थी। ये भी रीज़न था, इसीलिए इसको कहा जाता है फादर ऑफ जियोडेसी, और इसने जियोग्राफी का वर्ड पहले कॉइन किया। ठीक है, ये फैक्ट भी आप याद रखोगे। अब यहाँ पे जियोडेसी क्या है? जियोडेसी का मतलब है बेसिकली इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ मेजरमेंट ऑफ द लैंड। लैंड का जब हम मेजरमेंट करते हैं या अर्थ का हम मेजरमेंट करते हैं या अर्थ का शेप कैसा है, ठीक है, उसको हम जियोडेसी कहते हैं। तो जियोडेसी का मतलब है मेजरमेंट ऑफ लैंड या जियोग्राफिकल पॉइंट्स का मेजरमेंट करना, शेप एरिया ऑफ द अर्थ उसका मेजरमेंट करना, इसको भी हम जियोडेसी कहते हैं। अब थोड़ा आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हिपार्कस ने क्या किया? हिपार्कस वाज द पर्सन हु डिवाइडेड सर्कल। इसने सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कल को किसने 360 डिग्री में डिवाइड किया, तो हिपार्कस वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिवाइडेड सर्कल इनटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और हिपार्कस का एक और डिस्कवरी है, वो ये है कि इसने अपने टाइम में इक्विनोक्स का कंसेप्ट दिया। आगे हम देखेंगे जब हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, उस टाइम हम देखेंगे, ठीक है, इक्विनोक्स क्या होता है। तो इक्विनोक्स का कंसेप्ट जो है ये हिपार्कस ने ही डिस्कवर किया, और सर्कल को इसने 360 डिग्री में भी डिवाइड किया। अब है एरिस्टोटल, ठीक है, ये इसने क्या किया? ही रोट अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। इसने यहाँ पे लिखा, इसने खाली लिखा कि अर्थ की शेप कैसी हो सकती है। अपने टाइम पे इसने क्या किया? इसने कहा कि अर्थ की शेप कैसी है। इसने कहा कि अर्थ की शेप स्फेरिकल है। ठीक है, ये इसने एक रीज़न दिया था अपने टाइम में, और इसने इसी के ऊपर लिखा शेप ऑफ द अर्थ कैसी है, खाली लिखा। उसके बाद है थेल्स पहले पर्सन थे हु ट्राई टू मेज़र द अर्थ को मेज़र करने के लिए, इस अर्थ को मेज़र करने के लिए, ठीक है, इसका पहला स्टेप उठाया था थेल्स ने। ठीक है, तो थेल्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु ट्राई टू मेज़र द अर्थ। इसने अर्थ को मेज़र करने की कोशिश की। अगर हम देखेंगे एरिस्टोस्थीनिस की, इसने खाली इक्वेटर और सर्कमफ्रेंस को यहाँ पे मेज़र करने की कोशिश, लेकिन होल अर्थ को मेज़र करने का काम किसने किया था? थेल्स ने। ठीक है, इसीलिए इसको फादर ऑफ जियोमेट्री भी कहा जाता है। ठीक है, जियोमेट्री का फादर भी थेल्स को ही कहा जाता है। अब है और एक पर्सनैलिटी हमारे पास, वो है एनेक्सिमेंडर वाज द फर्स्ट पर्सन हु ड्रा मैप्स, जिसने मैप्स को ड्रा किया। तो मैप्स को पहले किसने ड्रा किया? वो थे एनेक्सिमेंडर। इसीलिए इसको कहा जाता है कार्टोग्राफर। ठीक है, द फर्स्ट कार्टोग्राफर, यानी कि फर्स्ट कार्टोग्राफर जो मैप्स को ड्रा करने वाला, उसको हम कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक है, तो एनेक्सिमेंडर को इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट कार्टोग्राफर। क्यों? क्योंकि द फर्स्ट ही वाज द फर्स्ट टू ड्रा मैप, जिसने मैप्स को ड्रा किया था। ठीक है, ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। तो इसके साथ साथ हम जियोग्राफी में देखेंगे। जियोग्राफी एक कंपैरेटिव स्टडी है। क्यों? जियोग्राफी में हम दो किस्म के डिसिप्लिन्स का स्टडी करते हैं, एक है नेचुरल साइंसेस और दूसरा है सोशल साइंसेस। ठीक है, नेचुरल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? नेचुरल साइंसेस में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आप देखोगे, एक तो हम पढ़ते हैं बॉटनी, जूलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है, और पेडोलॉजी, और भी बहुत सारे कुछ साइंसेस को हम डिस्कस करते हैं नेचुरल साइंस में। ये भी किसका पार्ट है? जियोग्राफी का। ठीक है, और सोशल साइंसेस में हम क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंसेस में हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये भी हम पढ़ते हैं जियोग्राफी में। इसका भी इसमें मतलब कुछ पार्ट है। इसके साथ साथ हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस का भी रोल जियोग्राफी में, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ सोशल साइंसेज है, और सोशोलॉजी ये भी हम स्टडी करते हैं जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी असल में एक कंपैरेटिव स्टडी है। जब हम इन दोनों डिसिप्लिन्स को मिलाते हैं, नेचुरल साइंस वाले डिसिप्लिन्स और सोशल साइंस वाले डिसिप्लिन्स, तो हमारे पास जियोग्राफी आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये एक छोटा सा डेमो था जियोग्राफी के ऊपर। अगर